Welcome to Civil Service IAS, your go-to YouTube channel for all things related to the Indian Administrative Service. दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। अमेजन रेन फॉरेस्ट को दुनिया के लंग्स बोला जाता है। 20% पूरे वर्ल्ड में जो ऑक्सीजन है कहा जाता है अमेजन रेन फॉरेस्ट से आती है। इस पर्टिकुलर न्यूज को मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूं आपके साथ, तो कोलंबिया में एक न्यूज निकल के आई। कोलंबिया का एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है अराराक्वारा। अगर आप मैप को जूम इन करते हो तो यहाँ पे अराराक्वारा कहीं आपको नजर आएगा। अब आप ओवरऑल मैप को जूम आउट करो और कोलंबिया के साउथ में जाओ तो आपको एक शहर दिखेगा सैन जोस डेल गुएरा। तो हुआ ये कि अराराक्वारा से एक फ्लाइट उड़ी, एक छोटा सा प्लेन उड़ा और वो सैन जोस डेल गुएरा में जा रहा था और बीच में ये प्लेन क्रैश हो जाता है। इस प्लेन में यूतोतो कम्युनिटी के कुछ बच्चे थे, 4 बच्चे थे, उनकी मां थी और कुछ इंडिजिनस कम्युनिटी के यहाँ पे मेंबर्स इस पर्टिकुलर प्लेन में थे। प्लेन क्रैश हो जाता है, 4 बच्चे यहाँ पे सरवाइव करते हैं। इसमें से एक बच्चा 13 साल का है, एक 9 साल का है, एक 4 साल का है और एक 1 साल का था। 1 साल का बच्चा। सोचो ये प्लेन क्रैश हुआ 1 मई 2023 को और आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं इससे 2 दिन पहले 40 दिन के बाद ये बच्चे कोलंबिया की आर्म्ड फोर्सेस को मिले। सोचिए ये पर्टिकुलर कोलंबियन अमेजन रेन फॉरेस्ट इतने ज्यादा घने हैं कि इन बच्चों को कोलंबिया की आर्मी पुलिस 40 दिन तक ढूंढ ही नहीं पाई। सब लोगों ने यहाँ पे उम्मीद छोड़ दी थी, किसी को ये भरोसा ही नहीं था कि ये 4 बच्चे यहाँ पे बच सकते हैं, बट ओवरऑल ये एक मिरेकल था। तो बेसिकली इससे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है ये बहुत ज्यादा डेंस है। ये इतने ज्यादा डेंस है, देखिए क्या है कि हर पॉकेट में अमेजन रेन फॉरेस्ट डेंस नहीं है बट ज्यादातर डेंस है। ओवरऑल अगर आप इसका एरिया देखोगे तो 6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 60 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है आपका अमेजन रेन फॉरेस्ट, जिसमें से ओवरऑल 526 मिलियन हेक्टेयर प्राइमरी फॉरेस्ट है। प्राइमरी फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो बिल्कुल डेंस है, बिल्कुल वाइल्ड है, उसके अंदर नॉर्मल इंसान सरवाइव ही नहीं कर सकता। तो ये वो फॉरेस्ट है जहां पे कैनोपी उतनी घनी है ऊपर कि ऊपर से सन की जो किरणें हैं वो नीचे फर्श तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो ब्लैक सॉइल आपको फॉरेस्ट की सतह पे मिल रहा है। उसके साथ साथ अगर पानी बरसता है तो कैनोपी से नीचे फर्श तक पहुंचने में पानी को 10 मिनट लग जाएगा। इतने डेंस है ये फॉरेस्ट और इतने डेंस फॉरेस्ट में 40 दिन तक ये बच्चे सरवाइव कर गए। सो इट वाज नो लेस देन अ मिरेकल। अमेजन रेन फॉरेस्ट की बात करें, जैसा कि मैंने बताया 20% ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन यहां से आती है, जबकि अर्थ के सरफेस का केवल 2% से कम ऑक्युपाई करते हैं। साउथ अमेरिका की 9 कंट्रीज में फैला हुआ है ये अमेजन रेन फॉरेस्ट। कौन कौन सी कंट्रीज है? ब्राजील, बोलीविया, पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना। इन पर्टिकुलर लोकेशंस को ध्यान से देख लीजिए। इनफैक्ट अगर आप देखो तो 67% अमेजन रेन फॉरेस्ट कहां पे है? ब्राजील में। इसके बीच से बहती है अमेजन नदी जो कि लार्जेस्ट है दुनिया में बाई वॉल्यूम, बाई डिस्चार्ज। बाई डिस्चार्ज लार्जेस्ट होने का मतलब क्या है? अमेजन नदी प्रति सेकेंड 2,09,000 क्यूबिक मीटर्स का डिस्चार्ज रेट रखती है। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ओवरऑल पर्टिकुलर नदी अमेजन जब अटलांटिक ओशन में जाके गिरेगी तब 1 सेकेंड में अटलांटिक ओशन में ये 2,09,000 क्यूबिक मीटर्स पर सेकेंड पानी फेंकेगी। क्यूबिक मीटर्स पर सेकेंड पानी कुछ समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दूं 1 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड पानी बराबर होता है 1000 लीटर पर सेकेंड और यहाँ पे 2,09,000 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड पानी ये अमेजन नदी अटलांटिक ओशन में फेंक रही है। अब इसको मैं एक कंटेक्चुअल तरीके से कंपेयर करता हूं। इंडिया के अंदर आपने गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में सुना होगा। गंगा ब्रह्मपुत्रा कंबाइंड रिवर सिस्टम भी बे ऑफ बंगाल में ऑन एन एवरेज पूरे साल में पर सेकेंड 29,692 क्यूबिक मीटर्स पानी फेंकता है। वो अलग बात है कि मॉनसून के समय पे थोड़ा ज्यादा पानी आ जाता है और सूखे के समय पे थोड़ा कम आता है, बट ऑन एन एवरेज गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम मिलके बे ऑफ बंगाल में 29,692 क्यूबिक मीटर्स पानी फेंकता है और अमेजन रिवर सिस्टम 2,09,000 क्यूबिक मीटर्स पानी पर सेकेंड अटलांटिक ओशन में फेंक। अमेजन नदी के बारे में एक और खास बात बता दूं दोस्तों, पेरू की पहाड़ियों से निकलती है। पहले ये अमेजन नदी वेस्ट बह के पैसिफिक ओशन में अपना पानी फेंकती थी, लेकिन फिर एंडीज माउंटेन खड़े हो गए और उसके चलते एंडीज माउंटेन बीच में आ गए तो ये अमेजन नदी ईस्ट की तरफ बहने लगी और आज की डेट में अटलांटिक ओशन में अपना पानी फेंकती है। इन अमेजन रेन फॉरेस्ट के अंदर 400 से 500 इंडिजिनियस ट्राइब्स पाई जाती हैं, जिसमें से 50 ट्राइब्स आज तक बाहर की दुनिया के टच में ही नहीं आई हैं। वो जंगलों के अंदर ही रहना पसंद करते हैं। मतलब अभी भी ये जो अमेजन रेन फॉरेस्ट की कंट्रीज हैं पूरी तरीके से अमेजन रेन फॉरेस्ट को पेनिट्रेट नहीं कर पाई हैं। हालांकि
अमेजन रेन फॉरेस्ट बहुत तेजी से डिग्रेड हो रहे हैं। पिछले 40 सालों में 20% अमेजन रेन फॉरेस्ट डिग्रेड हो चुके हैं, उनको कट किया जा चुका है। 67% अमेजन रेन फॉरेस्ट ब्राजील में है और ब्राजील में बहुत तेजी से अमेजन रेन फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और डिफॉरेस्टेशन की सबसे बड़ी वजह है कैटल रैंचिंग, मतलब ओवरऑल कैटल को रियर करने के लिए जब बड़े इलाके को प्लेन किया जाता है पेड़ काट के, उस प्रोसेस को आप कैटल रैंचिंग बोलते हैं। अमेजन रेन फॉरेस्ट में 40,000 प्लांट स्पेशीज, 3000 फिश स्पेशीज, 1300 बर्ड स्पेशीज और 430 मैमल्स की स्पेशीज, लेकिन सबसे खास बात यह है 25 लाख डिफरेंट इंसेक्ट। By subscribing to our channel, you'll gain access to a wealth of engaging videos that aim to educate and inspire.